अस्सलामु अलैकुम, मुझे कहते हैं नाइला और आपको वेलकम करती हूँ एस्ट्रोलॉजिस्ट ज़ोहेब यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कि 2022 कैंसर यानी बुर्ज सरतान के लिए कैसा रहेगा। इसमें करियर, मैरिज एंड रिलेशन लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ जैसे तमाम पहलुओं पे बात करूँगी। राबते के लिए हमारा फेसबुक पेज एस्ट्रोलॉजिस्ट ज़ोहेब विज़िट करें। फ़ोन नंबर 0310-761-5061 0310-761-5061। करियर, आपका दौलत घर इस साल कुव्वत में नहीं होगा। सिर्फ मुख्तसर मुद्दती सयारे यहाँ से गुजरेंगे जिनके असरात वक्ती होते हैं, इसलिए माली अमूर पे आपकी कोई ख़ास तवज्जो नहीं होगी। करियर की अहमियत बहुत ज़्यादा नज़र आती है। इस वक्त आपके जायचे की कैफियत बताती है कि करियर में आपके लिए पैसे से ज़्यादा अहमियत इज़्ज़त की होगी। पैसे के हवाले से इस अदम तवज्जुही को एक अच्छी अलामत के तौर पे देखा जा सकता है। इससे इशारा मिलता है कि आप अपने माली हालात से मुतमईन हैं और किसी बड़ी तब्दीली की ज़रूरत महसूस नहीं कर रहे। वैसे तब्दीलियां तो आती रहेंगी। आमदन की सूरत हाल गुज़श्ता साल जैसी ही रहेगी। इस साल लगने वाले 2 सूरज ग्रहण आपके माली अमूर को मुतासिर करेंगे, क्योंकि सूरज आपके शोबे का हुक्मरान है। पहला सूरज ग्रहण 30 अप्रैल को लगेगा और दूसरा 25 अक्टूबर को। इनकी वजह से माली अमूर में हलचल पैदा होगी और आपको मुख्तलिफ इस्लाहात करने पे मजबूर होना पड़ेगा। आम तौर पर इन ग्रहणों के नतीजे में पैदा होने वाले हालात आपको ये दिखाते हैं कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं और इसकी इस्लाह कैसे की जा सकती है। साल में 2 मरतबा आपको इन हालात से गुजरना पड़ता है, इसलिए आप इनसे निमटना बखूबी सीख चुके हैं। सूरज एक तेज रफ्तार सैयारा है और एक साल के दौरान ये आपके जायचे के हर घर और बुर्ज से गुजर जाता है। इसलिए माली अमूर में बहुत से मुख्तसर मुद्दती रुझानात पैदा होते रहते हैं, जिनका इन्हिसार सूरज की इस वक्त की पोजीशन और उससे मिलने वाले नजरात पे होता है। इन पर हम माह ब माह पेश गोइयों के दौरान बात करते रहेंगे। इस साल की बड़ी सुर्खी करियर के हवाले से है। आपको कामयाबियां नसीब होंगी, जैसा कि पहले जिक्र हुआ। मुश्तरी 11 मई से 29 अक्टूबर तक और फिर 21 दिसंबर के बाद से आपके करियर के घर में मुकीम होगा। इस नज़र के तहत आपको ऐसे काम करने का मौका मिलेगा जिससे आपकी इज्जत में इजाफा होगा और अमूमी तौर पे करियर में वसअत आएगी। मुश्तरी आपका सेहत और काम का सैयारा भी है, इसलिए इस नज़र की तशरीह यूँ भी की जा सकती है कि आप अपनी सेहत को भरपूर तवज्जो देंगे और ये भी कि आपको सेहत के शोबे में पेशा वराना मौके मिल सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि पहले जिक्र हुआ, आपकी काम करने की अच्छी आदत आपके लिए मुफीद साबित होंगी। आपका करियर का सैयारा मरीख आपके 12वें यानी रूहानी अमूर के घर में गैर मामूली तौर पे तवील अरसा गुजारेगा। आम तौर पे ये किसी घर में 1.5 माह से ज़्यादा अरसा नहीं गुजारता, मगर इस मर्तबा 20 अगस्त को आपके 12वें घर में दाखिल होने के बाद ये 4 माह से ज़्यादा का अरसा वहाँ गुजारेगा। बाहमी समाजी ताल्लुकात, आपका घर आपके नज़दीक हमेशा से सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है, लेकिन ज़िंदगी निस्बत तनासुब के असूल पे चलती है। इस साल घरेलू अमूर को आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा अहमियत हासिल नहीं रहेगी। ये सूरत हाल गुज़श्ता चंद सालों से चलती आ रही है। आपका चौथा यानी घरेलू अमूर का खाना अमूमी तौर पे खाली रहेगा और 11 मई के बाद 10वें यानी करियर के घर की कुव्वत में गैर मामूली इजाफा हो जाएगा। चौथे घर से सिर्फ मुख्तसर मुद्दती सयारों का गुजर होगा, जिनके असरात कुछ वक्त के बाद ख़त्म हो जाते हैं। सिर्फ यही नहीं,
آپ کے ذائچے کا بالائی یعنی خارجی سرگرمیوں اور کریئر سے تعلق رکھنے والا حصہ پورا سال زیریں یعنی داخلی سرگرمیوں اور گھریلو امور سے تعلق رکھنے والے حصے پہ غالب رہے گا۔ تمام طویل مدتی سیارے بالائی حصے میں رہیں گے۔ آگے چل کر زیریں حصے کی قوت میں اضافہ ہوگا، لیکن اسے غالب قوت حاصل نہیں ہوگی۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ اس وقت آپ کے نزدیک گھریلو مسائل کا واحد حل یہ ہے کہ کریئر میں کامیابی حاصل کی جائے۔ کریئر سے حاصل ہونے والے ثمرات کا حصہ آپ کے گھر والوں تک بھی پہنچے گا۔ آپ گھر والوں کو نظر انداز نہیں کریں گے، لیکن ان کا خیال رکھنے کا طریقہ بدل جائے گا۔ گھریلو امور پہ فوکس کی کمی کو ایک اچھی علامت کے طور پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے گھر کی عمومی حالات سے مطمئن ہیں اور کسی بڑی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے۔ تاہم زہرہ آپ کا گھریلو امور کا سیارہ ہے، اور جیسا کہ ہمارے باقاعدہ سامعین جانتے ہیں، یہ تیز رفتار پہ سفر کرتا ہے۔ ایک سال کے دوران یہ آپ کے ذائچے کے تمام گھروں اور برجوں سے گزر جاتا ہے۔ چنانچہ آپ کے گھریلو امور میں مختصر مدتی رجحانات نمودار ہوتے رہیں گے، جن کا انحصار زہرہ کی اس وقت کی پوزیشن اور اس سے ملنے والی نظرات پہ ہوتا ہے۔ ان پہ ہم ماہ بماہ پیش گوئیوں میں بات کرتے رہیں گے۔ چونکہ زہرہ آپ کا گھریلو امور کا سیارہ ہے، اس لیے آپ اپنی گھریلو زندگی کو خوشگوار اور گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گھر کی تعزین و آرائش کے حوالے سے آپ مسلسل اقدامات کرتے رہتے ہیں۔ بڑے پیمانے پہ تعمیر و مرمت یا تعزین و آرائش کرانے کا ارادہ ہو تو بہتر ہوگا اسے اگلے سال تک کے لیے مؤخر کر دیا جائے، کیونکہ مریخ اس سال آپ کے چوتھے گھر میں نہیں آئے گا۔ سال کے دوران ایسے ایام آئیں گے جب مریخ اور زہرہ مل کر سفر کریں گے، یا ان کے درمیان 7 نظرات کا تبادلہ ہوگا۔ ایسے مواقع پہ ہلکی پھلکی تعزین و آرائش کے کام کروائے جا سکتے ہیں۔ یہ ایام 1 سے 9 مارچ تک اور 1 سے 20 اکتوبر تک ہوں گے۔ پھر بھی اگر اشد ضرورت نہ ہو تو بہتر یہی ہوگا کہ ایسے کام اگلے سال تک کے لیے اٹھا کے رکھے جائیں۔ ویسے آرائشی سامان کی خریداری کے لیے 29 ستمبر تک سے 23 اکتوبر تک کا وقفہ مناسب ہوگا۔ آپ کے بڑے بزرگوں میں سے کوئی ایک اس سال گھر کی تعزین و آرائش پہ توجہ دے رہا ہے۔ محبت اور سماجی امور کے حوالے سے ان صاحب یا صاحبہ کا یہ سال بڑا بھرپور ہے۔ اگر وہ تنہا ہیں تو اس سال 1 سے 2 ہو سکتے ہیں۔ بڑوں میں سے ہی کسی ایک کے مالی امور اس سال بہت اچھے انداز میں چلیں گے اور وہ خوشگوار زندگی گزاریں گے۔ تاہم گھر کی تبدیلی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ بھائی یا بہنوں کی رومانی زندگی بھی اس سال متحرک اور سرگرم نظر آتی ہے۔ شادی یا سنجیدہ تعلقات استوار ہونے کا قوی امکان ہے۔ 11 مئی کے بعد یا اگلے سال وہ گھر تبدیل کر سکتے ہیں۔ محبت اور جذبات۔ آپ کا 7واں یعنی محبت کا گھر کئی سالوں سے قوت میں ہے، خصوصاً 2018 سے 2020 تک اس کی قوت شباب پہ تھی۔ اس سال اس کی قوت میں کسی قدر کمی آئی ہے، لیکن اس کی اہمیت اب بھی برقرار ہے۔ چونکہ زحل آپ کا محبت کا سیارہ ہے، اس لیے محبت میں آپ کا رویہ خاصا قدامت پسندانہ ہوتا ہے۔ لیکن گزشتہ سال زحل برج دلوں میں داخل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سے آپ رومانی امور میں نت نئے تجربے کرنے کی جانب مائل ہو رہے ہیں۔ ایسے افراد میں آپ کو کشش محسوس ہوتی ہے جو پیشہ ورانہ طور پہ کامیاب اور آگے بڑھنے کی آرزو مند ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ روایت سے ہٹ کے چلنے پہ یقین بھی رکھتے ہوں۔ سائنسدان، فلکیات اور علم نجوم کے ماہرین، پروگرامر، معجد اور اس سے قبیل دوسرے لوگ آپ کو زیادہ پسند آ رہے ہیں۔ آپ کا محبت کا سیارہ آپ کے 8ویں یعنی حیات نو کے گھر پہ حکمرانی کرتا ہے۔
इससे इशारा मिलता है कि दौलत आपके रोमानी अमूर में अहम किरदार अदा करती है। आपके महबूब या जीवन साथी के माली अमूर इस साल भरपूर अंदाज में चल रहे हैं, जिसकी बदौलत इस अदम तवज्जुही का अजाला हो रहा है जो आप अपने माली अमूर के सिलसिले में बरत रहे हैं। 8वें घर में मोहब्बत के सैयारे की मौजूदगी जिनसी कशिश की अहमियत को वाज़े करती है। आपके महबूब में हज़ारों खूबियाँ हों मगर जिनसी कशिश ना हो तो शायद इस ताल्लुक़ की बेल मुंडे ना चढ़ पाए। दूसरी जानिब जिनसी कशिश भी अपने तौर पे किसी ताल्लुक़ को बरकरार नहीं रख सकती। कुछ देर के लिए खुशवक्ती तो की जा सकती है मगर इसे देरपा ताल्लुक़ की बुनियाद नहीं बनाया जा सकता। लिहाजा आपको मुतवाज़न रह के चलना होगा। जिनसी अमूर का अमूमी हुक्मरान सैयारा प्लूटो आपके 7वें घर में कमोबेश 20 साल से मुकीम है। इससे भी जिनसी कशिश की अहमियत में इजाफा होता है। कंवारों के इस साल शादी करने के इम्कानात खासे कम हैं। बेहतर होगा वो इस हवाले से ज़्यादा परेशान मत हों। आपके 5वें यानी तफरी और तख्लीकी सरगर्मियों के घर का हुक्मरान सैयारा आपके मोहब्बत के घर में है। इससे भी शादी के इम्कानात कम हो जाते हैं। इस वक्त आप शादी से ज़्यादा हल्ले गुल्ले के ख्वाहिशमंद हैं, यानी इस वक्त आप फूलों से दिल लगाना चाहते हैं लेकिन कांटों से बचकर। ऑनलाइन दुनिया में रोमानी मौके मुयस्सर आ सकते हैं। गरोही सरगर्मियों के दौरान भी इनका ज़हूर हो सकता है। दोस्ताना ताल्लुकात का शोबा भी इस साल खासा मुतहरिक नज़र आता है। बहुत सी दोस्तियों की आजमाइश हो रही है। अमूमन ऐसी आजमाइशों की वजह ये नहीं होती कि आपके ताल्लुक़ में कोई ख़राबी है, बल्कि ये कि दोस्तों की ज़िंदगी में गैर मामूली उतार चढ़ाव जन्म ले रहे होते हैं। आपके दोस्तों में से बहुत सौ को ज़िंदगी बदल देने वाली तब्दीलियों से गुजरना पड़ रहा है। इस साल कई दोस्तियां ख़त्म हो सकती हैं लेकिन नए दोस्त भी ज़िंदगी में दाखिल हो सकते हैं। सेहत, जैसा कि पहले जिक्र हुआ, 2021 से आपकी सेहत में नुमायां बेहतरी आई है। प्लूटो आप पे मुखालिफाना नजरात डाल रहा है लेकिन इसके असरात सिर्फ उन्हीं को महसूस हो रहे हैं जो बुर्ज सरतान की आखिरी तवारीख 18 ta 22 जुलाई में पैदा हुए थे। ज़्यादातर सरतान अफराद को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपका सेहत का सैयारा मुश्तरी 11 मई से 29 अक्टूबर तक और फिर 21 दिसंबर के बाद से आप पर मुखालिफाना नजरात डालेगा, मगर इसकी मुखालिफत कोई ज़्यादा शदीद नहीं होती और कई मर्तबा इसमें से भी फ़ायदे का पहलू निकल आता है। सेहत में अचानक बेहतरी आए तो हम अमूमन किसी मुआलिज या दवा को उसका क्रेडिट देते हैं और यकीनन वही इस बेहतरी का वसीला भी बनते हैं, लेकिन हकीकत यही होती है इस वक्त सैयारे आपकी मुखालिफत से बाज आ चुके होते हैं। आपकी सेहत अगरचे अच्छी है लेकिन मंदरजा झेल अज़ाय जिस्मानी पे तवज्जो देके इसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। ये वो एज़ा हैं जो आपके जायचे के एतबार से इस साल निस्बतन गैर महफूज नज़र आते हैं। गुज़श्ता 20 साल से यानी जब से प्लूटो बुर्ज जदी में दाखिल हुआ है, दिल को आपकी सेहत के हवाले से खासी अहमियत हासिल हो गई है। आने वाले चंद सालों के दौरान जब प्लूटो जदी से निकल जाएगा तो उसकी अहमियत कम हो जाएगी। ताहम इस वक्त छाती, ख़ुसूसन सीने की हड्डी और पसलियों के पिंजर के बालाई हिस्से का मसाज आपके लिए मुफीद साबित होगा। सबसे अहम बात यह है कि ख़ुद को फ़िक्र व तशवीश से बचा के रखा जाए, क्योंकि दिल के तमाम मसाइल उन्हीं वजह से पैदा होते हैं और उनसे बचने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपने खालिक व परवरदिगार पे मुकम्मल ईमान रखा जाए। मैदा और छातियाँ आपकी सेहत में हमेशा अहम किरदार अदा करते हैं। आपको अपने खाने पीने का ख़ुसूसी ख्याल रखना चाहिए। अहमियत सिर्फ इस बात की नहीं
कि आप क्या खा सकते हैं, बल्कि इस बात की भी है कि कैसे खाते हैं। खाने का अमल आपके लिए एक इबादत की तरफ होना चाहिए। खाना पुरसकून रहकर खाइए। खाने के दौरान तवज्जो भटकाने वाली चीज़ों से गुरेज कीजिए और सबसे अहम बात यह है कि खाने से पहले बिस्मिल्लाह और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना कभी मत भूलिए। इससे खाने में बरकत पैदा होती है। यूँ कहिए कि इसकी ग़िज़ाइयत में भी बेहतरीन हिस्सा हमें हासिल होता है और हज़म करने में भी सहूलत होती है। ख़वातीन को चाहिए कि अपनी छातियों का बाकायदगी से मुआयना करवाती रहें। जिगर और राने भी हमेशा आपकी सेहत में अहम किरदार अदा करते हैं। रानों का बाकायदगी से मसाज करने से न सिर्फ उन्हें बल्कि जिगर और ज़ेरी कमर को भी फ़ायदा पहुंचेगा। 11 मई तक सेहत के हवाले से पैरों की अहमियत नुमायाँ रहेगी। 29 अक्टूबर से 21 दिसंबर तक यही कैफियत होगी। पैरों का बाकायदगी से मसाज आपके लिए मुफीद साबित होगा। सर और चेहरा 11 मई से 29 अक्टूबर तक और फिर 21 दिसंबर के बाद से इनकी अहमियत में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि इन अयाम में आपका सेहत का सैयारा मुश्तरी बुर्ज हमल में होगा। तालू और चेहरे का बाकायदगी से मसाज कीजिए। इससे ना सिर्फ इन हिस्सों को बल्कि पूरे जिस्म को फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि तमाम जिस्म तक जाने वाली एसाबी रगें यहीं से निकलती हैं। एड्रीनल ग्लैंड्स सर और चेहरे की तरह इनकी अहमियत भी 11 मई से 29 अक्टूबर तक और फिर 21 दिसंबर के बाद से बढ़ जाएगी। इन गदूद को दबाव से बचाने के लिए ज़रूरी है कि आप खौफ और गुस्से से दूर रहें। मराकबा और इबादात इस हवाले से बहुत सूदमंद साबित हो सकती हैं। अज़लात यानी रग पट्टे भी 11 मई से 29 अक्टूबर तक और फिर 21 दिसंबर के बाद से सेहत में अहम किरदार अदा करेंगे। पट्ठों में कसावट होनी चाहिए, इसलिए आपको अपनी उम्र और जिस्मानी कैफियत के मुताबिक वर्जिश पे तवज्जो देना होगी। अज़लात ढीले पड़ें तो हड्डियां अपनी जगह से खिसकने लगती हैं, जिससे बेशुमार और ख़राबियां पैदा हो जाती हैं। तो अगर आप मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने सवालात को पूछ सकते हैं।